नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। बांग्लादेश में आज 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई और शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, मतदान सिर्फ मतदान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के आने वाले कल के लिए एक अहम फैसला भी है। करीब 12.77 करोड़ से ज़्यादा मतदाता 299 संसदीय सीटों के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सीट पर मतदान रद्द भी कर दिया गया है। यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जुलाई 2024 में बांग्लादेश में एक आंदोलन, एक विद्रोह हुआ। छात्रों ने विद्रोह किया। करीब 18 महीने बाद यह पहला आम चुनाव है और यह चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि उस आंदोलन ने 15 साल से सत्ता में रह रही शेख हसीना को पद छोड़ने पे मजबूर कर दिया। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश भी छोड़ना पड़ गया। आंदोलन इतना उग्र था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था, जिसे आज के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कहा कि वह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए लगभग 500 विदेशी ऑब्जर्वर बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। इनमें यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि भी शामिल है ताकि चुनाव पारदर्शी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा सके। बांग्लादेश की राजनीति दशकों से दो प्रमुख दलों के बीच में लटकी रही। शेख हसीना की आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूनुस प्रशासन द्वारा आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चुनावी मैदान में मुख्य मुकाबला तारिक रहमान के नेतृत्व में जो बीएनपी है और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है। बीएनपी को चुनावी गतिविधियों में बढ़त का अनुमान माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव जो होगा वो दिलचस्प होगा और बीएनपी को शायद बढ़त मिल जाए। वह अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों का समर्थन कर रही है। वहीं जमात इस्लामी जो पहले प्रतिबंधित रही थी, इस बार 11 पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में है। यह चुनाव शेख हसीना के लिए आवामी लीग के बिना लड़ा जा रहा है, जिसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता खो दी थी। अब थोड़ा सा आपको हम कुछ वहां का ग्राउंड अपडेट दे देते हैं। मतदान के दौरान कुछ इलाके जहां पर तनाव की खबरें भी आई, थोड़ी बहुत हिंसक चीजें देखने को मिली। ढाका के मीरपुर 10 में जैसे बड़े क्षेत्रों में बीएनपी और जमात के समर्थकों के बीच टकराव की सूचना मिली। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते इस पे काबू पा लिया। नियंत्रण में है मामला और बाकी अब जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। यह बांग्लादेश का 18 महीने बाद यानी आंदोलन के बाद पहला चुनाव है। बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। जो भी खबर आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।